स्वागत है आप सभी का आपके अपनी एक्सीलेंट क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देश के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? हाल ही में देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और ये हैं अनूप चंद्र पांडे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और यह 1984 बैच के IAS ऑफिसर भी हैं। आपको पता ही होगा कि चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो हाल फिलहाल ये 62 साल के हैं और अगले 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। और जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त या उप चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कौन बने हैं नए चुनाव आयुक्त? तो ये हैं अनूप चंद्र पांडे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत 3 साल के लिए UNECOSOC का सदस्य चुना गया है। भारत का चुनाव जो है वह चुनाव एशिया पैसिफिक स्टेटस कैटेगरी के अंतर्गत किया गया है। भारत इसमें इसकी जो भारत की कैटेगरी रहेगी वह एशिया पैसिफिक स्टेटस, और इस कैटेगरी में भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान का भी चुनाव किया गया है। सदस्य के तौर पर ये जितने भी देश शामिल किए गए हैं इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2022 से 2024 तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन हाल ही में इन्होंने एक नए डे को मान्यता दी है। यह कौन सा डे है? तो यह है वर्ल्ड एंटी डे। इसको मान्यता दी गई है 28 मई 2021 को, जब WHO की 74वीं सभा गठित हुई थी, जो अभी हाल ही में 28 मई 2021 को हुई थी। तब उस दिन इसकी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत कुछ रोग आते हैं जैसे कि हाथी पाँव, कुष्ठ रोग, डेंगू, टेकोमा या सर्पदंश या रेबीज। इसमें जितने भी ये सारे रोग हैं ये इसमें NTD में शामिल करे जाएंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके सदस्य 194 हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसका राइट आंसर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को वर्ल्ड एंटी डे के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मूल के किस देश के पूर्व PM और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर इंडिया ने राजकीय शोक घोषित किया है? चूँकि ये भारतीय मूल के थे इसलिए इंडिया में ऐसा किया गया है। तो जो अनिरुद्ध जगन्नाथ थे इनका 92 ईयर की उम्र में 92 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। इनके निधन पर भारत ने 5 जून को इनका निधन हुआ था, इसलिए 5 जून को राजकीय शोक का ऐलान किया था। और ये जो मॉरिशस है वहाँ के प्रधानमंत्री थे। हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया और इस वक्त इनके बेटे जो हैं प्रविंद जगन्नाथ PM हैं वहाँ पर मॉरिशस में। और आते हैं इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छिपकली की नई 4 प्रजातियां की खोज किन 2 राज्यों में की गई है? वह कौन से 2 राज्य हैं जहां पर इनकी खोज की गई है? हाल फिलहाल में ही हमने देखा था कि झींगुर की नई प्रजाति की खोज की गई थी, वह छत्तीसगढ़ की गुफाओं में की गई थी। छत्तीसगढ़ में जो कुर्रा गुफाएं हैं वहां पर उनकी खोज की गई थी। अब छिपकली की नई खोज की गई, 4 नई प्रजाति की खोज की गई, तो ये की गई है मेघालय और मिजोरम में। मेघालय के CM है कॉनराड संगमा और मिजोरम के CM है जोरामथंगा। इनने वैज्ञानिकों के 2 ग्रुप ने इन छिपकलियों के 4 नई प्रजातियों की खोज की है। तो इसका राइट आंसर है मेघालय और मिजोरम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। TM कालियानन गौंडर का निधन 28 मई 2021 को हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? तो यह संविधान सभा के पूर्व सदस्यों में से थे। जो हमारी संविधान सभा हुई थी जिसका गठन किया गया था सबसे पहले, उसके ये अंतिम जीवित पूर्व सदस्य थे। इन्होंने 1952 और 1967 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। चूँकि यह तमिलनाडु से थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे, इसलिए ये तमिलनाडु के विधान परिषद के सदस्य थे और ये संविधान सभा में सबसे कम आयु के भी सदस्य थे। इनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया और ये 92 ईयर्स के थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया है? ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने यह अभ्यास शुरू किया है? तो यह है थाईलैंड। जैसे कि आप वर्ल्ड मैप में थाईलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है जो 2 देशों के बीच में समुद्री संबंध होते हैं उनको मजबूत किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित किया जा सके। चूँकि 2 देशों के बीच में जो समुद्री संबंध होते हैं उनको मजबूत करने के लिए यह अभ्यास किए जाते हैं। और इसमें जो भारत की ओर से है
भारत का स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत सरयू और थाईलैंड की ओर से HTMS क्रावी, ये दोनों हिस्सा लेंगे इस अभ्यास में। तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। हाल फिलहाल में यह ऑपरेशन बहुत ही चर्चित है। इसमें क्या होता है, किस तरीके से इनको पकड़ा गया है, तो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था और इसमें कैसे चलाया गया इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यही जो ऑपरेशन है, इसके तहत अपराधियों को एनम नामक एक सुरक्षित मैसेजिंग ऐप वाली डिवाइस दे दी गई थी और उन्हें विश्वास दिला दिया गया था कि इससे आप किसी को भी मैसेज करें, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता है। परंतु यह कार्य किया था जो अमेरिका है वहाँ की कंपनी सुरक्षा एजेंसी है FBI और ऑस्ट्रेलिया की पुलिस कंपनी AFP, इन दोनों ने मिलकर यह कार्य किया था और अपराधियों को यह डिवाइस प्रोवाइड की थी और उन्हें विश्वास दिला दिया था कि आपका मैसेज कोई तीसरा नहीं पढ़ पाएगा। परंतु इस ऐप के द्वारा जितने भी मैसेज भेजे जाते थे वह FBI और अन्य एजेंसी पढ़ सकती थी और उनके मैसेज के थ्रू उनका पता लगाकर दुनिया भर में एक साथ 800 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था इस शील्ड की तहत। और FBI है उसने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड और जो ऑस्ट्रेलिया का AFP है उसने इसे नाम दिया था ऑपरेशन आयरन साइड। तो इसका राइट आंसर होगा अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म श्री जैसे पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह है देश का असम। हमारे देश के असम स्टेट ने ऐसी पहल की है, यह ऐसा पहल करने वाला यह देश का पहला स्टेट है। तो असम ने असम रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है और यह किसको दिया जाएगा, तो हर साल एक व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाएगा। असम रत्न पुरस्कार केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा और असम पद्म विभूषण और असम भूषण पुरस्कार भी दिए जाएंगे इसके तहत। तो जो असम रत्न पुरस्कार होगा वह एक व्यक्ति को मिलेगा और उसे इसमें 5 लाख रुपए की उपलब्धि या 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और जो असम विभूषण पुरस्कार होगा उसमें 3 लाख रुपए और असम भूषण पुरस्कार में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो असम श्री पुरस्कार होगा उसमें व्यक्ति को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो यह पहल करी है असम ने, बहुत ही अच्छी पहल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओपन स्काई संधि, ऐसा कौन सा देश या कौन सी संस्था है जो औपचारिक रूप से इससे अलग हो गई है? तो जैसे कि आप मैप में देख पाएंगे ये रसिया का मैप है। रूस इस संधि से बाहर हो गया है क्योंकि नवंबर 2020 में अमेरिका इस संधि से अलग हो गया था। उसने रूस पर आरोप लगाया था कि वह इस संधि का उल्लंघन कर रहा है और हाल ही में रसिया ने कहा है कि अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है तो यहाँ पर कार्यभार में जितना भी बिगाड़ हो रहा है तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो रूस ने भी इससे अपने आप को बाहर कर लिया है। यह संधि की जाती है कि जब एक दूसरे जो देश हैं उनके सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की अनुमति रहती है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। तो पहले नवंबर 2020 में अमेरिका इससे अलग हो गया था और अब रसिया इससे अलग हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है रूस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आज का हमारा लकी क्वेश्चन है। इसका जवाब देकर आप लकी विजेता बन सकते हैं। यह क्वेश्चन है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? दमनदीप, दादर नगर हवेली या नई दिल्ली या जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी? तो इसका हेल्प के लिए हम आपको मैप दे देते हैं। इस मैप को देख के आपको बताना है कि यह कौन से स्टेट की लोकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।